हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैथ पढ़ रहे थे। मैथ में हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। डिफरेंशिएशन का एक लेक्चर हो गया था जिसमें बेसिक अपने फॉर्मूलाज वगैरह अपन ने कवर किए थे। और नेक्स्ट जो है डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूलाज है कि कंपोजिशन फंक्शन वाले डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करने, तो उस चीज को पढ़ेंगे। उसके बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो PYQ है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो समझो, कल हमने एक क्वेश्चन मैंने एक लास्ट में एक फॉर्मूला बताया था कि d/dx ऑफ ax प्लस बी की पावर n, ax प्लस बी की पावर n, ax प्लस बी की पावर n, ये एक फंक्शन दे रखा है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है तो इसमें क्या करेंगे कि फंक्शन दे रखा है, फंक्शन की पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक कम हो जाता है। डिफरेंशिएशन का मैंने बेसिक फॉर्मूला आपको जो बताया था, तो बेसिक फॉर्मूला बताया था मैंने, x टू दी पावर n है तो n x की पावर n-1, इस तरीके से इसको अपन लिख सकते हैं। और अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे, ax प्लस बी की पावर n है तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो n आगे आ जाएगा, ax प्लस बी की पावर n-1 हो जाएगा, n आगे आ जाएगा और ax प्लस बी की पावर n-1 हो जाएगा, पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे तो हमारे पास क्या था, x ही था और x की पावर में क्या था, n था, बट यहाँ पे ये ax प्लस बी अपने आप में एक फंक्शन है, अपने आप में एक फंक्शन है। तो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, ax प्लस बी का, ax प्लस बी का अपन अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। ऐसा कब करना है, जब दो फंक्शन हो, दो फंक्शन दे रखा हो, फंक्शन की पावर में n दे रखा हो। अभी कुछ क्वेश्चन करके भी बताऊंगा मैं आपको। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, n ax प्लस बी की पावर n-1 और ax प्लस बी का, इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आ जाएगा a। ये फॉर्मूला मैंने कल की क्लास में लास्ट में ये फॉर्मूला बताया था मैंने। ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन कैसे करना है उसको समझो। डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी, ax प्लस बी है ना बच्चों, तो इसमें a x से मल्टीप्लाई हो रहा है, a कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है। x से जब a मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वेरिएबल यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे रखा है उससे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होता, बट अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। तो इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो इसको सेपरेट करेंगे बच्चों तो ये ऐसे हो जाएगा, d/dx ऑफ ax प्लस d/dx ऑफ b, इस तरीके से लिख सकते हैं, d/dx ऑफ ax और d/dx ऑफ b। और इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये तो हो जाएगा 0 और ax का डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो ax का कितना हो जाएगा, a, क्योंकि x का जब डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है। x का x की रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेम से जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 कैसे हो रहा है, यहाँ x की पावर कितनी है, 1 है, पावर आगे आती है और पावर में एक कम हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, 1 और x की पावर कितना हो जाएगा, 0, x की पावर कितना हो जाएगा, 0 और x की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से x का x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, 1 हो जाएगा। और कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है इसका। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से बनता है समझो। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x स्क्वायर प्लस 5, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, sin x स्क्वायर प्लस 5, ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करना है समझो। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो साइन का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और उसमें क्या दे रखा है अंदर, एलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है। दो फंक्शन मिक्स हो रखे हैं और हमें डिफरेंशिएट करना है। अगर हमें सेपरेटली पूछे बच्चों, हमें सेपरेटली पूछे कि sin x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है। अगर हमें सेपरेटली ऐसे पूछे कि x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन बताओ तो कितना हो जाएगा बताओ, 2x हो जाएगा। सेपरेटली अगर डिफरेंशिएट करना है तो ऐसे अलग कर सकते हैं, बट हमें एक साथ दे रखा है, यानी कि ये मिक्स फंक्शन है। तो इस कंडीशन में इसको कैसे सॉल्व करना है उसको समझो। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम इसको x अज्यूम कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 5 दे रखा है, उसको अज्यूम कर लेंगे कि वो x है। उसको क्या अज्यूम करेंगे, x अज्यूम करेंगे, ध्यान से समझना, उसको x मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो ये sin x हो जाएगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, cos x, और इसको एज इट इज लिख दो। हमें अज्यूम करना है बट लिखना वही है, x स्क्वायर प्लस 5। फिर देखना है हमें कि जिसको x अज्यूम किया था उसका अगेन डिफरेंशिएशन कर लो, तो यहाँ क्या लिख दोगे बताओ, x स्क्वायर प्लस 5, इस तरीके से लिख लो। उसके बाद अब अगेन डिफरेंशिएशन किया, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले तो d/dx में लिखा, इसका मतलब डिफरेंशिएशन होगा, अब हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको तो लिख दो बच्चों cos x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा
2x हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपके? तो इस तरीके से हमें सोल्व करना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सपोज करो, देखो इजी क्वेश्चन से बता रहा हूं। जैसे सपोज करो बच्चों आपको ऐसे दे रखा है e की पावर में 2x, e की पावर में 2x दे रखा है और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या लिखोगे बताओ? e की पावर 2x, इसको क्या करो 2x को थोड़ी देर के लिए x मान लो, 2x को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो? x मान लो। e की पावर 2x का e की पावर 2x ही होगा। वैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। 2x को हमने x एज्यूम करा, 2x को x एज्यूम करा तो क्या हो गया? e की पावर 2x ही हो गया। और उसके बाद में अगेन डिफरेंशिएशन करना है हमें d by dx ऑफ 2x, d by dx ऑफ 2x। तो इसको ध्यान रखना है 2x e की पावर में 2x, और इस 2x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको थोड़ा सीधा करके ऐसे भी लिख सकते हैं 2 e की पावर 2x, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। अब यहां से ध्यान ये रखना है कि जब हमारे पास x लीनियर हो, x की पावर 1 हो, x की पावर 1 हो तो कभी भी x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 1 होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब x की पावर 1 हो, x की पावर 1 को हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन। तो x जब लीनियर हो यानी कि पावर 1 हो, उस केस में हमें इसका डिफरेंशिएशन करके कितना लाना है? 1 लाना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करके कितना लाना है? 1 लाना है। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अगर e की पावर 2x दे रखा है, e की पावर 2x दे रखा है तो उसको क्या लिख दो? e की पावर 2x इंटू 2। इस तरीके से भी हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा हो तो हम ऐसे तरीके से डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर अगेन डिफरेंशिएशन करके करो, बट लीनियर फंक्शन में डायरेक्टली लिखते हैं तो टाइम बच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो कंपोजिशन फंक्शन है यानी कि दो फंक्शन मिक्स करके, इसको चेन रूल भी बोलते हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो उस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व करना आपको। ठीक है, अब मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आए तो उनको कैसे सॉल्व करना समझो। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आपके 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हमें इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या है। देखो यहाँ पे हमें दो फंक्शन दे रखे हैं। एक दे रखा है बच्चों y इज इक्वल टू f 1 अपॉन x, y इज इक्वल टू f 1 अपॉन x, और यहां दे रखा है f डैश x, इसको इधर साइड में लिख देता हूं। f डैश x दे रखा है बच्चों हमें, f डैश x इज इक्वल टू दे रखा है x क्यूब। f डैश x कितना गिवन है बच्चों बताओ? x क्यूब। f डैश x दे रखा है x क्यूब। अब हम अगर यहाँ x की जगह पे 1 अपॉन x रखते हैं, x की जगह पर अपन 1 अपॉन x सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं fx x क्यूब के इक्वल है। x की जगह अगर 1 अपॉन x रखें तो x क्यूब की जगह क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x क्यूब हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और हमें ये गिवन है और पूछना क्या चाह रहे हैं? d by dx ऑफ x इज इक्वल टू 1 by 2 पे। d by dx कब निकालना? जब x की वैल्यू कितनी हो? 1 by 2 हो। हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उसके बाद इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या ध्यान रखना है? मैंने अभी कंपोजिशन फंक्शन वाला बताया, वही इसमें ध्यान रखना है। अच्छा बताओ, y का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, y का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आ जाएगा? y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों dy अपॉन dx। x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे? dy by dx। ठीक है, और आगे लिखते हैं fx दे रखा है, तो f का क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? f डैश x। f में x दे रखा है, कभी भी दे रखा हो आपके पास fx एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे तो इसको लिखते हैं f डैश x। fx दे रखा है, उसका डिफरेंशिएशन लिखना है तो क्या लिखोगे? f डैश x। अगर आपके पास y लिखा है, उसका डिफरेंशिएशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? dy by dx। ये लिखने का तरीका पैटर्न है। ठीक है, आप y को ऐसे भी लिख सकते हैं, y डैश ऐसे भी लिखते हैं बहुत सी जगह डिफरेंशिएशन में, यहाँ बहुत सी जगह आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा y1। आगे मैं डबल डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसको क्या लिख सकते हैं? d2y अपॉन dx स्क्वायर ऐसे। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसके जो जितने फॉर्म आते हैं उनको सीखेंगे आगे से अलग से। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अपने को क्या लिखना है? f डैश x। अगर इसका अगेन डिफरेंशिएशन करें तो ये ऐसे हो जाएगा f डबल डैश x। जब दो बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या लिखोगे? f डबल डैश x। और f डैश x का मतलब है कि इसका एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर अपने अंदर f के अंदर कितना दे रखा है? 1 अपॉन x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार तो इसको x अज्यूम कर दिया मैंने, 1 अपॉन x को क्या मान के चल रहा हूं मैं? x। तो 1 अपॉन x एक बार x ही मान रहे हैं तो fx का क्या हो जाएगा? f डैश x। अब हमें इसको x अज्यूम किया था, उसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x का जब दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां तो आप ऐसे लिख दे दो 1 अपॉन x। 1 अपॉन x का कल मैंने आपको बताया था कि 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। कल की क्लास में हमने जब बेसिक चीजें पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x बताया था मैंने -1 अपॉन x स्क्वायर। इसको डायरेक्टली याद रखना है, आपको लर्न करना है, इसको याद रखना है कि 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों?
माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना वन अपॉन एक्स का, तो इसको लिख देंगे, देखो एफ डैश वन अपॉन एक्स इंटू में वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू रख दो माइनस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो एफ डैश वन अपॉन एक्स की वैल्यू यहां से रखेंगे, ये भी वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है, वन अपॉन एक्स क्यूब, तो इसको भी लिख दो, तो यहां लिख दूंगा वन अपॉन एक्स क्यूब इंटू में माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का वन अपॉन एक्स की पावर 5, माइनस का वन अपॉन एक्स की पावर 5 हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपको x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों बताओ, क्वेश्चन में हमें गिवन है dy बाई dx में x की वैल्यू कितनी रखनी है अपने को 1/2, dy बाई dx में x की वैल्यू क्या रखनी है बच्चों बताओ 1/2, x की वैल्यू 1/2 रखनी है, तो यहाँ 1/2 रख दो, तो माइनस का 1/2 की पावर 5, माइनस का 1/2 की पावर 5 है, तो इनको जब लिखोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/2 की पावर 5 होता है बच्चों 32, 2 की पावर 5 कितना होता है बताओ 32 होता है, 32 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 32, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। अगर क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आ रही है, कोई भी स्टेप आपके समझ नहीं आ रही, देखो 2-3 स्टेप हैं जो मैं अगेन बता देता हूं दोबारा। देखो एक तो दे रखा है जो y इज इक्वल टू एफ 1/x, और एक दे रखा हमें एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एफ डैश का मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन है, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, और उसकी वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब दे रखी है। हमारे क्वेश्चन में हमें y इज इक्वल टू 1/fx दे रखा है, y इज इक्वल टू एफ 1/x। अगर मैं y का डिफरेंशिएशन करता हूं तो उसको क्या लिखते हैं बताओ dy बाई dx। हमें पूछा क्या है बताओ, क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है वो dy बाई dx निकालना है। y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, f 1/x का होता है f डैश 1/x, और 1/x का अगर अगेन डिफरेंशिएशन करता हूं तो वो होता है माइनस 1/x स्क्वायर। f डैश x का अगर 1/x का अगर डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर। ये मैंने अलग से फॉर्मूला लिखवा रखा है, उन दोनों की वैल्यू रखो। अब f डैश x 1/, में रखेंगे f डैश 1/x, तो f डैश x की वैल्यू है x क्यूब, अगर x की जगह 1/x रखता हूं, x की जगह 1/x रखता हूं तो क्या हो जाएगा बताओ माइनस का 1/x क्यूब हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 1/x क्यूब इंटू माइनस 1/x स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 1/x क्यूब, माइनस 1/x की पावर 5, माइनस 1/x की पावर 5। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 की पावर 5 लिखते हैं तो कितना हो जाता है 32, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और ये नेगेटिव आ रहा है इसलिए माइनस का 32, 1/1 में आती है कोई वैल्यू तो वो ऊपर आ जाती है, न्यूमरेटर में वैल्यू आती है, तो माइनस का 32 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आएगी, ऑप्शन नंबर सी अपना सही है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को और सोल्व करना है। मैं प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ सोल्व करना है कोशिश करूंगा। इसमें कुछ क्वेश्चन अगर रह गए तो अपन क्या करेंगे, जब आपके बोर्ड के एग्जाम रहेंगे तो मैराथन क्लास ले लेंगे, जिसमें अपन क्या करेंगे कि जैसे डिफरेंशिएशन है तो उसका सेपरेटली एक वीडियो बना देंगे जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करा दूंगा। मैं यहाँ हो रहे हैं, यहाँ इसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे उनको वहां पे रिपीट कराऊंगा। एक ही क्लास में 1-2 घंटे की क्लास लेंगे जिसमें पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन, पूरा का पूरा मैट्रिक्स, इस हिसाब से मैराथन क्लास ले लेंगे टॉपिक वाइज, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। बट अभी मैं बेसिक चीजें करा रहा हूँ, अभी ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक से इन चीजों को धीरे धीरे कवर कर रहे हैं और उन चीजों को आपको अच्छे से समझना है ताकि आपको डायरेक्ट अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए तो आपसे क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे डिटरमिनेंट्स भी आ गई और डिफरेंशिएशन भी आ गया, और ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करना समझो। हमें एपेक्स दे रखा है बच्चों, हमें क्या दे रखा है बच्चों बताओ, एपेक्स की वैल्यू क्या गिवन हमें डिटरमिनेंट्स में एक्स स्क्वायर साइन एक्स पी और -1। अब हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स रिसेंटली अपन पढ़ के आए, तो डिटरमिनेंट्स कैसे सोल्व करना है ये तो आपको आता है, डिटरमिनेंट्स को किस हिसाब से सिंप्लीफाई करना है वो इजी है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप एपेक्स इज इक्वल टू, जब इस डिटरमिनेंट्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर को -1 से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और पी को साइन से करेंगे तो माइनस का पी साइन एक्स, बीच में नेगेटिव साइन आता है, इन दोनों को सोल्व करने के बाद माइनस का पी साइन एक्स, ये नेगेटिव साइन फॉर्मूले का है। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब ये क्वेश्चन वाले चाहते तो डायरेक्ट फंक्शन लिख के दे सकते थे, बट उन्होंने आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना भी आता है कि नहीं आता, ये चेक करने के लिए एग्जामिनर कितना दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को थोड़ा सा
आगे बढ़ा के दिया है। ये चाहते तो ये क्वेश्चन ये फंक्शन डायरेक्टली यहाँ एफ के इक्वल में रख सकते थे, बट उन्होंने क्या करा, डिटरमिनेंट्स बना के दिया ताकि वो आप एक्स्ट्रा चीज को समझ सको और उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, उसके बाद देखो अगर आप एफ डैश एक्स को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स, फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 2x, पी साइन एक्स, तो पी तो पी ही रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा बताओ cos x। यहां तक आपके समझ में आया, पी तो पी ही रहेगा, पी कांस्टेंट है, जब भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के या फंक्शन के मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा पी, और साइन का क्या हो जाएगा cos, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं वो कि आप क्या करो, एफ डैश में 0 रखो, एफ डैश एक्स में x की जगह 0 रखोगे तो वैल्यू कितनी दे देगा, ये 1 दे देगा। एफ डैश में अगर 0 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, तो हम यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एफ डैश में अगर हम 0 रखते हैं तो हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 0 माइनस पी कॉस 0, माइनस का पी कॉस 0, 0 डिग्री की वैल्यू अगर 0 रखते हैं कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 होती है, कॉस 0 आप अलग से याद रखना, कॉस में 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ 2 इंटू 0 करूंगा तो ये तो 0 ही होगा, माइनस पी इंटू 1 करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस पी। अब बताओ एफ डैश 0 की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी आई, माइनस का पी, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एफ डैश 0 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी है माइनस पी, ये किसके इक्वल है 1 के, तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ -1, पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, ये अपना आंसर है, पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों बताओ -1, तो -1 अपने ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये शायद जहां तक मुझे लगता है 24 या 23 का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, आपसे वो डिटरमिनेंट्स भी पूछना चाहेगा, यहाँ देखो उसने ट्रिग्नोमेट्री भी जानना चाहेगा, आपको cos 0 की वैल्यू मालूम है कि नहीं है, और फंक्शन में अपन से ये उसने क्वेश्चन में जानना चाह रहे हैं कि आप डिटरमिनेंट्स को सोल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको मल्टीपल चीजें पूछ सकते हैं, एग्जामिनर आपसे मल्टीपल चीजें मिक्स करके पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें एक दो क्वेश्चन हर टॉपिक से आएगा, आपके 12-13 टॉपिक है, हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन डालेगा वो। ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होते हैं, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, आपको टॉपिक का अगर बेसिक नॉलेज है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, आज की क्लास में अपन कुछ ही क्वेश्चन कर पाए, और नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, उनको और डिटेल में बताऊंगा मैं, हर क्वेश्चन को मैं बड़ी डिटेल में और उसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें साथ में लिखवाते हुए सॉल्व करवा रहा हूं। तो अभी आपको इनको डिटेल वाली चीजें पढ़नी है, फिर एग्जाम जब नजदीक है, वैसे एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, अभी जनवरी आ ही गया है, तो अब फरवरी में तो एग्जाम ही स्टार्ट हो रहे हैं, बट अपना एग्जाम 9 मार्च को है, तो अपने पास अभी भी टाइम है, अपने पास अप्रोक्सीमेटली जनवरी से 9 मार्च को है, तो अभी से लमसम अगर देखा जाए तो अपने पास 2 महीने है, पर जब तक कुछ स्टार्टिंग की जो पॉइंट है उनको अपन डिटेल में करेंगे, फिर लास्ट में जब एग्जाम नजदीक आएगा तो अपन मैराथन के हिसाब से पूरी क्लास लेंगे कि टॉपिक वाइज, और उसमें रिवीजन कैसे करना वो चीजें पढ़ेंगे। अभी हमारे पास कुछ टाइम है तो हम बेसिक चीजें कवर कर रहे हैं, तो आप इन बेसिक चीजों को भी देखो, बाद में उन चीजों को भी देखना है आपको। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक लेंगे, फिर नेक्स्ट और वीडियो इसमें और क्वेश्चंस करेंगे अपन। डिफरेंशिएशन में बहुत सारे टाइप्स हैं, उन टाइप्स को सॉल्व करेंगे, अभी बेसिक टाइप सॉल्व किए हैं। कंपोजिशन फंक्शन यानी कि 2 फंक्शन अगर मिक्स हो रहा है, चेन रूल से कैसे क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है, इन चीजों को हमने सीखा आज की क्लास में। ठीक है बच्चों।